हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ी कॉर्नर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बिग बॉस से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जो फैंस फ्रीक्वेंटली पूछते हैं। आइए आपको बताते हैं उन सारे सवालों के जवाब जिसका जवाब अभी तक आपको कहीं और नहीं मिला है। तो सबसे पहला सवाल जो फैंस लगातार पूछते हैं वो ये है कि आखिर बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं उनके पास इतने सारे कपड़े कहां से आते हैं। जी हाँ, जब बिग बॉस के कंटेस्टेंट घर में एंट्री लेते हैं तो उनके पास सिर्फ एक ही बैग होता है। तो क्या उस एक ही बैग में इतने सारे कपड़े होते हैं कि वो पूरे सीजन्स में उसे पहने? ऐसा कुछ नहीं होता। हम आपको बता देते हैं इस सवाल का जवाब। दरअसल अगर बिग बॉस के किसी कंटेस्टेंट को कोई कपड़े या फिर जरूरत का कोई सामान चाहिए होता है तो वो बिग बॉस के घर में लगे 100 से भी ज्यादा कैमरों में किसी एक कैमरे पर अपनी जरूरत का सामान एक्सप्लेन कर देते हैं और बिग बॉस के जो प्रोडक्शन हाउस वाले होते हैं वो उस कंटेस्टेंट के घर वाले या फिर उनके डिजाइनर से उनकी जरूरत का सामान बता देते हैं और घर वाले और डिजाइनर उस कंटेस्टेंट के लिए सामान भेज देते हैं। अब ये सामान डायरेक्टली उन्हें नहीं मिलता, बल्कि प्रोडक्शन हाउस वाले किसी भी कंटेस्टेंट का जो सामान होता है वो स्टोर रूम में रख देते हैं और उन्हें इन्फॉर्म कर दिया जाता है, जिसके बाद कंटेस्टेंट स्टोर रूम से अपना सामान लेकर वापस आ जाता है। लेकिन सिर्फ ये सामान लाने की प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि कुछ इसी तरह होता है सामान भिजवाने की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बिग बॉस के घर में एक पर्टिकुलर स्पेस है और कोई भी कंटेस्टेंट को एक पर्टिकुलर स्पेस दिया होता है। अगर उसका सामान बहुत ज्यादा हो जाता है तो जिस तरह से कंटेस्टेंट अपना सामान प्रोडक्शन हाउस से कहकर मंगवाता है उसी तरह से वो अपने कपड़े और बाकी जरूरत की सामान जो यूज नहीं कर रहा है वो भिजवा भी देता है। अब आते हैं दूसरे सवाल पे। जो दूसरा सवाल फैंस पूछते हैं वो ये होता है कि क्या सलमान खान बिग बॉस के घर में बने अपने चेम्बर में रहते हैं? क्या वो इसी तरह से बिग बॉस का शो देखते हैं, फॉलो करते हैं और तब जाकर वीकेंड का वार शूट करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। फैंस के दिमाग में ये सवाल इसलिए आता है क्योंकि हर सीजन जो भी बिग बॉस का स्टार्ट होता है उससे पहले सलमान खान की कैबिनेट की फोटोज और वीडियोस काफी वायरल हो जाती हैं। ऐसे में फैंस ये जानना चाहते हैं कि क्या सलमान खान सच में इतने आलीशान घर में रहते हैं? ऐसा नहीं है। सलमान सिर्फ एक दिन के लिए बिग बॉस की शूटिंग करते हैं। एक दिन में ही वो एक एपिसोड की शूटिंग करते हैं जो कि 2 दिनों तक दिखाया जाता है। ये दिन फ्राइडे से लेकर संडे तक किसी भी दिन होता है और सलमान खान शूट करके तुरंत वहां से निकल जाते हैं, क्योंकि सलमान खान एक बड़ी सुपरस्टार हैं। बिग बॉस के प्रति उनकी कमिटमेंट है, इसलिए वो एक दिन आकर शूट तो कंप्लीट करते हैं और उसी दौरान अपने चेम्बर में रेस्ट करते हैं। अदरवाइज वो ज्यादातर अपनी वैनिटी वैन में ही रहना पसंद करते हैं। तीसरा सवाल जो फैंस पूछते हैं बिग बॉस से रिलेटेड वो सवाल ये है कि आखिर बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट होते हैं क्या इविक्शन के तुरंत बाद ही घर पहुंच जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आपको बता दें, कोई भी कंटेस्टेंट बिग बॉस के घर से जब इविक्ट होता है तो उसे प्रोडक्शन हाउस के एक पर्टिकुलर एरिया में लेकर आया जाता है, जहां पर ऑलरेडी बहुत सारी मीडिया उनका इंतजार कर रही होती है, उनसे बहुत सारे सवाल पूछती है। एक एक करके वो कंटेस्टेंट उनके इंटरव्यूज देते हैं और फिर जाकर उन्हें घर जाने को मिलता है। चौथा जो सवाल है जो फैंस लगातार पूछते हैं बिग बॉस के बारे में वो ये है कि क्या बिग बॉस एक फिक्स्ड शो है? तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे बिग बॉस के जो एक्स कंटेस्टेंट हैं उन्होंने बाहर आने के बाद ये खुलासा किया है कि बिग बॉस में जो कुछ भी दिखाया जाता है वो रियल है। ऐसा इसलिए फैंस को लग सकता है कि ये शो स्क्रिप्टेड है, क्योंकि बहुत बार कंटेस्टेंट्स जो हैं वो बेवजह ही झगड़े करते हुए नजर आते हैं या फिर बिग बॉस का जो टास्क दिया होता है उसमें किसी न किसी तरह से एक दूसरे के प्रति भिड़ने वाला टेंडेंसी होती है। ऐसे में फैंस को लगता है कि कहीं ना कहीं ये शो फिक्स्ड है। जो भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, जो भी मसाले देखने को मिल रहे हैं, जो भी ड्रामा हो रहा है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें फेक हैं और ये शो स्क्रिप्टेड है। लेकिन आपको बता देते हैं कि कई बार बिग बॉस शो में मसाला बढ़ाने के लिए कुछ इस तरह के टास्क क्रिएट करते हैं जिससे कि 2 कंटेस्टेंट आपस में भिड़ जाए। भले से वो दोस्त हो, लेकिन अगर उन्हें एक दूसरे से कम्पीट करना हो तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच टकराव देखने को मिलेगा। इसके बाद जो बिग बॉस के एडिटर्स होते हैं वो काफी कमाल का काम करते हैं। कहीं ना कहीं 24 घंटे में हर एक कंटेस्टेंट अलग अलग दिखाई देता है, लेकिन शो के जो एडिटर्स होते हैं वो इस शो को इस तरह से एडिट करते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टोरी निकलकर सामने आती है। तो हर सीजन में देखा जाए तो स्क्रिप्टेड तो नहीं होता शो, लेकिन कहीं ना कहीं एडिटर्स इस शो को अपने हिसाब से एडिट करते हैं और अपनी जो स्टोरी होती है वो अपने हिसाब से दिखाते हैं। तो इतना ही सीमित है। दूसरी चीज ये हो जाती है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस के घर में आने वाले जो कंटेस्टेंट होते हैं उन्हें पहले से ही पता होता है कि वो बिग बॉस के घर में जाने वाले हैं और वो पहले से ही कई सारे सीजन देखकर बैठे होते हैं। ऐसे में हर एक कंटेस्टेंट अपनी स्ट्रैटेजी के साथ बिग बॉस के घर में एंट्री लेता है
और फिर एंट्री लेता है, उस तरह से वो गेम खेलने की प्लानिंग करता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर वो झगड़े करेगा, अगर वो अपने लिए स्टैंड लेगा या फिर अपनी किसी बात पे अड़ा रहेगा तो कहीं ना कहीं उसे लाइमलाइट मिलेगी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है निकी तंबोली। हमने देखा कि कई बार उन्होंने शो में ये बोला है कि वो किस तरह से बिग बॉस के सारे सीजन्स देख कर आई हैं, इस तरह करना पड़ता है अटेंशन के लिए। बिग बॉस सीजन 14 में हमने ये भी देखा कि कंटेंट के नाम पर बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने बहुत सारी चीजें की। यहाँ तक कि अर्शी खान ने ये भी रिवील किया था कि विकास गुप्ता, जिन्हें लगभग हर सीजन में ही बुलाया जाता है, उन्होंने उनके साथ मिलकर शो में आने की स्ट्रैटेजी बनाई थी कि पहले वीक में हम लोग दोस्त रहेंगे, दूसरे वीक में हम लोग लड़ाई करेंगे, फिर हमारे बीच दोस्ती हो जाएगी। कुछ इस तरह से उन्होंने कुछ वीक्स के लिए गेम प्लान करके एंट्री ली थी। अब ऐसे में इसमें मेकर्स का कोई दोष नहीं है कि अगर एक कंटेस्टेंट एक पर्टिकुलर तरीके से अपनी स्टोरी चलाना चाहता है तो कहीं ना कहीं फिक्स तो नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, सोची समझी हुई प्लानिंग होती है जो कंटेस्टेंट्स इस गेम में अपना दिखाते हैं। तो ये थे बिग बॉस से रिलेटेड कुछ ऐसे सवाल जिनके जवाब फैंस अक्सर जानना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इन सारे सवालों का जवाब नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए, और अगर आपके मन में कोई और भी सवाल है तो हमें बताइए, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और देखते रहिए न्यूज़ी कॉर्नर।